नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। दोस्तों, मैं आपके लिए एक ऑनलाइन सीरीज़ लेकर आया हूँ, जो आज से शुरू हो रही है। ये सीरीज़ इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर रहेगी, जहाँ मैं आपको बताऊँगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करें और इस डे ट्रेडिंग से एक ही दिन में खूब सारा प्रॉफ़िट कैसे कमाएँ। और लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी कंपनीज़ के नाम बताने वाला हूँ, जो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग थोड़ी रिस्की भी होती है और बेनिफिशियल। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग अच्छे से पूरी सावधानी के साथ की जाए तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होती है। तो सबसे पहली चीज़ जो कि आपको ज़रूर ही चाहिए, जो कि आपके पास मस्ट होनी चाहिए किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए, पैसों को अच्छे से इन्वेस्ट करने के लिए, वो है कि आपके पास एक ऐसा पौधा होना चाहिए जिसमें आप पैसों का पानी डालें और जो कि आगे चल के बहुत बड़ा पेड़ बने और आप बिना गिनती के पेट भर के फल खा सकें। आपको एक ऐसी कंपनी चाहिए कि जिसमें आप इन्वेस्ट करें और आपको ट्रेडिंग सेशन खत्म होने तक आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाए उस कंपनी से। इन्वेस्टर्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आती है वो यही है कि हम पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करें, कौन सी कंपनी आज इंट्राडे में अच्छा मुनाफा दिलाएगी। इतनी सारी कंपनियों में से आज कौन सी वो कंपनियां हैं जिसमें इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट रहेगा। एक अच्छी कंपनी को कैसे ढूंढें, कैसे चूज़ करें। तो ये सारे सवाल सबसे पहले आपके दिमाग में आते होंगे जब आप सुबह सुबह 8 बजे उठकर पूरे दिन की इन्वेस्टमेंट को प्लान करते होंगे। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप सबसे पहले इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन सवालों के जवाब ढूंढना कोई आसान काम नहीं है और बहुत से इन्वेस्टर्स यही गलती कर देते हैं। वो पैसे कमाने के चक्कर में जल्दीबाजी में गलत जगह इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में प्रॉफिट के बजाय बहुत ज़्यादा लॉस में जाते हैं। तो वो कौन सी कंडीशंस हैं, कौन से पॉइंट्स हैं जिसको देख के आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कंपनी सेलेक्ट करनी चाहिए। तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, चूज 4 to 5 लिक्विड शेयर्स। वो कंपनियां जिसमें लार्ज क्वांटिटीज ऑफ शेयर्स को खरीदा और बेचा जा रहा हो। मतलब मान लेते हैं कि आपने एक ऐसी कंपनी चुनी जो बहुत कम वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रही है और जिसके प्राइस फ्लक्चुएशन 7 से 10 रुपए हो रहा है एक दिन का, और आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं ये सोच के कि जैसे ही प्राइस फ्लक्चुएट करेगा, जैसे ही ये बढ़ेगा, वैसे ही मैं इसको बेच के अपने पोजीशंस को एग्जिट कर दूंगा और अच्छा प्रॉफिट उठा लूंगा। लेकिन असल में जैसा आपने सोचा वैसा हुआ ही नहीं। असल में ये होता है कि आप शेयर्स तो खरीद लेते हैं और अच्छे प्राइस पे खरीदते हैं, लेकिन आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो कि आपसे ये शेयर्स महंगे दामों में खरीद ले और आपको शेयर्स होल्ड करने पड़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होने के पीछे वजह क्या थी? आपने सब कुछ तो सही से किया, कंपनी के शेयर्स अच्छे दाम पर खरीदे, पहले खरीदे और होल्ड किया जब तक उसके दाम बढ़ नहीं गए। तो फिर अब आपसे कोई बढ़े हुए दामों के साथ शेयर्स को क्यों नहीं खरीदना चाहता? इसकी एक वजह यह है कि जिस दिन आपने इस कंपनी के शेयर्स खरीदे उस दिन लोगों का इस कंपनी में ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं था। लोग तो किसी और कंपनी पे ट्रेड कर रहे थे, और जब ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट नहीं होगा तो आपसे कोई महंगे दामों पे शेयर्स क्यों खरीदेगा और कैसे खरीदेगा। इसीलिए सबसे पहले 5 कंपनी ऐसी चूज़ करें जिसमें लोगों का इंटरेस्ट हो, जिसमें रिस्क फैक्टर कम हो, जो कंपनी हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रही है। ज़्यादातर लार्ज कैप और कुछ मिड कैप कंपनीज बेस्ट मानी जाती हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि इन कंपनीज में लोग खुल के इन्वेस्ट करने को तैयार होते हैं और जिस वजह से आपके प्रॉफिट बुक करने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है। और जब आप ऐसे ही 4 से 5 कंपनी ढूंढ लेते हैं तो आपके पास ज़्यादा चॉइसेस रहती हैं इन्वेस्टमेंट के लिए और आप आसानी से इन्वेस्ट करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वॉल्यूम के साथ एक और फैक्टर भी है जो कंपनी को चूज़ करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत पॉपुलर और प्रॉफिट मेकिंग और साथ ही साथ रिस्की भी है। और वो फैक्टर है वॉलेटिलिटी, जो कि आपका पोटेंशियल डिसाइड करती है कि आप कितना ज़्यादा प्रॉफिट या लॉस कमा सकते हैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करके। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको 2 कंपनी दी जाए जिनके शेयर्स की प्राइस लगभग सेम हो। लेट्स से एक का प्राइस 90 रुपये पर शेयर है और दूसरी कंपनी का प्राइस 88 रुपये पर शेयर है, और दोनों ही कंपनियां काफ़ी बड़े वॉल्यूम के साथ, काफ़ी हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रही हैं। लेकिन इन दोनों कंपनी में बस एक ही डिफरेंस है, वो है वोलेटिलिटी का। जो कंपनी 88 रुपये पर शेयर
के प्राइस पे ट्रेड कर रही है उसका प्राइस फ्लक्चुएशन 10 रुपए का है। मतलब उस कंपनी के शेयर का मैक्सिमम प्राइस 98 रुपए पर शेयर जा रहा है पिछले कुछ दिनों से। और वहीं जो कंपनी 90 रुपए पर शेयर पर ट्रेड कर रही है उसका प्राइस फ्लक्चुएशन सिर्फ 2 रुपए का है। उसका मैक्सिमम प्राइस सिर्फ 92 रुपए पर शेयर जा रहा है पिछले कुछ दिनों में। और अब आपसे बोला जाए कि आप इन दोनों कंपनी में से कोई एक कंपनी चूज कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, तो आप इन दोनों कंपनियों में से कौन सी वो एक कंपनी चूज करेंगे आज की इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए? ऑब्वियस सी बात है, आप उसी कंपनी को चुनेंगे जिस कंपनी में आपको प्रॉफिट कमाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा मिल रही हो। और इस केस में जो कंपनी आपको 10 रुपए का प्राइस फ्लक्चुएशन दे रही है उसमें प्रॉफिट कमाने के ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं, तो आप इसे ही चूज़ करेंगे क्योंकि इसका हाईएस्ट प्राइस 98 रुपए तक जाता है, जो कि इंट्राडे में प्रॉफिट कमाने के लिए एक अच्छी चॉइस है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि वोलेटिलिटी आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में कैसे मदद करती है। जितना ज़्यादा कंपनी के शेयर के प्राइस वोलेटाइल होंगे, जितना ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन होगा, आपके लिए उतना आसान हो जाएगा उस कंपनी से प्रॉफिट निकालने में। आमतौर पर देखा जाता है कि जिस कंपनी के शेयर के प्राइस बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं वो कंपनी ऑटोमेटिकली ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ट्रेड करती है। ज़्यादातर लोग ऐसी ही कंपनी को टारगेट करते हैं इंट्राडे में प्रॉफिट कमाने के लिए। लेकिन दोस्तों, याद रहे कि ये जो वोलेटिलिटी है ये अनयूजुअल ना हो। मतलब अगर फ्लक्चुएशन बेवजह हो रहा है तो उस कंपनी से दूर ही रहें, क्योंकि वहाँ पे आपको लॉस होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और तीसरी चीज़ जो कि एक इन्वेस्टर को देखनी चाहिए कंपनी को चूज़ करने से पहले, वो ये है कि आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं वो कंपनी उस दिन के मार्केट ट्रेंड को फॉलो करती है। मान लीजिए आज मार्केट का ट्रेंड है केमिकल सेक्टर, तो आप उसी कंपनी को ढूंढें जो कि केमिकल सेक्टर की हो, क्योंकि आपको मार्केट ट्रेंड्स में प्रॉफिट कमाने का मौका ज़्यादा अच्छे से मिलता है। ऐसा ना करें कि ट्रेंड केमिकल सेक्टर का हो और आप एफएमसीजी सेक्टर में इन्वेस्ट कर दें और आपको कुछ खास प्रॉफिट ना हो। मार्केट की ट्रेंड को समझने के लिए आपको रोज़ रोज़ मार्केट की एनालिसिस करनी पड़ेगी। देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जो रोज़ रोज़ का मुनाफा कमा रही हैं, किस सेक्टर में आती हैं वो, और किस सेक्टर के चलने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है अगले आने वाले दिनों में, वगैरह वगैरह। आपको रोज़ रोज़ पूरी एनालिसिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप कहीं मार्केट ट्रेंड को समझने में कामयाब हो पाएंगे। तो अभी तक मैंने आपको जितना भी बताया उसको अगर मैं जल्दी से समराइज़ करूं तो वो कंपनी इंट्राडे में इन्वेस्ट करने के लिए सेफ़ होगी जो कि हाई वॉल्यूम पर ट्रेड कर रही हो, जिसमें लोगों का बहुत इंटरेस्ट हो, और दूसरी चीज़ उस कंपनी के प्राइस ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हो, कंपनी ज़्यादा वोलेटाइल हो, और साथ ही साथ वो कंपनी मार्केट ट्रेंड्स को भी फॉलो कर रही है। एक अच्छी सेफ कंपनी वही है जो कि इन तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फॉलो कर रही है। अब दोस्तों, वो कंपनीज़ के नाम जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग में ज़्यादा सक्सेसफुल होती हैं, यह आमतौर पर वो कंपनीज़ जिसमें लोग सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर्स सेफ फील करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, उनके नाम हैं पेट्रोलियम कंपनीज, नेचुरल गैस कंपनीज लाइक ओएनजीसी, इन्फोसिस, बैंकिंग सेक्टर लाइक एसबीआई, गोल्ड, सिल्वर। ये सारी कंपनीज इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट मानी जाती हैं। इनमें आपको बड़ी आसानी से प्रॉफिट देखने को भी मिलता है और ये कम रिस्की होती हैं। यहाँ पे आपका पैसा फंसता नहीं है या डूबता नहीं है, बल्कि जल्दी ही रिटर्न्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आगे भी और भी वीडियोस लेके आने वाला हूँ इस सीरीज में इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।